नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजीव वार्ष्णेय और आप देख रहे हैं टेलीकॉम गुरु यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैट्रिक्स के विजन प्रो जो सीरीज़ है उसमें प्रोग्रामिंग कैसे किया जाता है, फीचर्स कैसे एक्टिवेट किए जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि इसमें सारा प्रोग्रामिंग और हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम पार्ट आपको एक्सप्लेन करने की, जिसमें कि फ़ीचर्स भी एक्सप्लेन किए जाएंगे, फ़ीचर्स कैसे यूज़ किए जाते हैं। साथ में आपको साइमल्टेनियसली मिलेगा सिस्टम को कैसे रीसेट किया जा सकता है, कैसे इनकमिंग सेट की जा सकती है, कैसे हम आउटगोइंग सेट कर सकते हैं, कैसे एब्रीवेटेड डायलिंग यानी मेमोरी की डायलिंग को कैसे यूज़ किया जा सकता है, और अदर फीचर्स को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल नंबरिंग etc। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आपको अगर सिस्टम को, जब भी आप नया सिस्टम परचेज़ करते हैं तो सबसे पहले सिस्टम को रीसेट करना कंपलसरी है। तो वो कैसे किया जाता है, तो इसके लिए सबसे पहले स्पीकर ऑन करेंगे, पासवर्ड सिस्टम लॉगिन करेंगे 1#911234। तो आप एंटर कर जाएंगे। अब इसके बाद आपको डायल करना है रीसेट करने के लिए 11034321। तो बीप बीप की आवाज़ आएगी और ये जो है बंद हो जाएगी। अब इसके बाद हमारा सिस्टम जो है ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि सिस्टम रीबूट होगा, रीसेट होके मतलब डिफ़ॉल्ट कंडीशन में आ जाएगा, जहाँ पर आपके एक्सटेंशन नंबर 21 से स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आपका 308 है तो 21 से जो है आपके 28 तक जाएगा, और अप टू 32 तक आपके, अगर 412 है तो आपका जो है 32 नंबर तक आपके एक्सटेंशन हो जाएंगे, और अगर 206 है तो 21 से लेके 26 तक आपको एक्सटेंशन नंबर मिलेंगे। साथ में 0 से डायलिंग मिलती है, 0 से भी कर सकते हैं, 5 से भी कर सकते हैं, और 61, 62, 63, 64 देखिए डायल टोन आ चुकी है। दैट मीन्स कि हमारा सिस्टम रीसेट हो चुका है। तो हमने अब यहाँ पर हमने एक 21 पर फ़ोन लगाया हुआ है, एक ये हमने 22 पर फ़ोन लगाया हुआ है, और यहाँ पर हमारे पास मैट्रिक्स विजन प्रो 308 सिस्टम है। तो सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो एक्सटेंशन नंबर जो, और एक फीचर होता है इसके अंदर ऑटोमेटिक कॉल बैक। तो ऑटोमेटिक कॉल बैक का मतलब होता है कि कोई भी एक्सटेंशन अगर बिजी मिलता है तो आप ऑटोमेटिक कॉल बैक एक्टिवेट कर सकते हैं। जैसे सपोज़ मैंने यहाँ से एक एक्सटेंशन नंबर डायल किया 27, तो मेरा 27 पे रिंग जा रही है। अब मैं यहाँ से डायल करता हूँ, मान लीजिए 22 मेरा बिज़ी है, तो 22 मैंने डायल किया तो मेरा बिज़ी मिला। तो उसके बाद मैं 2 प्रेस कर देंगे। तो 2 प्रेस करने से क्या होगा कि आप जैसे यहाँ पर उन्होंने फ़ोन रख दिया, आप जैसे ही स्पीकर ऑफ करेंगे तो दोनों एक्सटेंशन एक साथ रिंग होने शुरू हो जाएंगे, और जैसे ही आप फ़ोन उठाएंगे तो दूसरी तरफ रिंग जारी होगी और आप फ़ोन उठा के उनसे बात कर सकते हैं। तो दैट मीन्स हेलो। तो ये हमारा ऑटोमेटिक कॉल बैक फीचर है। इस फीचर को अगर कैंसिल करना है, अगर मान लीजिए आपने एक्टिवेट कर दिया है और आप उसको कैंसिल करना चाहते हैं, तो डायरेक्टली फ़ोन उठा के आप सीधा फ़ोन उठाएंगे जिस फ़ोन से आपने किया है, और 102 प्रेस कर देंगे। 102 से आप कैंसिल हो जाएगा। जैसे यहाँ से हमने एक्टिवेट किया था तो यहाँ से हम कैंसिल करेंगे। तो अगर आपका फीचर एक्टिवेटेड है तो वो कैंसिल हो जाएगा। साथ में ऑटो कॉल बैक, आप ऑटो रिडायल भी कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी नंबर आपने डायल किया, अगर नंबर आपका बिजी जा रहा है और आप चाहते हैं ऑटो रिडायल एक्टिवेट करना, तो आप फ़ोन उठा के सिर्फ 77 डायल कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली जो नंबर आपका लास्ट नंबर है वो रिडायल अपने आप हो जाएगा। ऑटो रिडायल थोड़े थोड़े गैप के बाद ऑटोमेटिकली होता रहेगा। और साथ में अगर जब भी आप कैंसिल करना चाहते हैं तो 70 करके आप कैंसिल कर सकते हैं ऑटो रिडायल को। अब एक हम फीचर की बात करते हैं जो है कॉल पिकअप। तो जो कॉल पिकअप क्या होता है, जैसे हमने किसी एक्सटेंशन पे रिंग किया, हमारे वहाँ पे रिंग जा रही है। अब यहाँ पे स्पीकर ऑन करके अगर हम 4 प्रेस करेंगे तो कॉल पिकअप हो जाएगी। हेलो 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 हेलो। तो हमने यहाँ पर क्योंकि 2 ही एक्सटेंशन लगाए हुए हैं तो हम एक थर्ड एक्सटेंशन 27 पे रिंग करके चेक कर रहे हैं। इसी तरीके से इसमें सेलेक्टिव कॉल पिकअप होता है। जैसे मान लीजिए मेरी 26 पे रिंग जा रही है, मैंने 26 पे कॉल किया, अब मैं इस कॉल को 26 वाली को पिक करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे हम करेंगे 1 2 और 2 6। तो ये हमारी कॉल हेलो हेलो ये पिक हो गई। तो यानी सेलेक्टिव कॉल पिकअप भी कर सकते हैं कि अगर साइमल्टेनियसली अगर 2 कॉलें रिंग हो रही हैं तो उस केस में भी आप जो है पर्टिकुलर किसी एक कॉल को पिक कर सकते हैं। कॉल ट्रांसफ़र, जैसा कि आप जानते हैं कि कॉल ट्रांसफ़र फ्लैश और एक्सटेंशन नंबर होता है। कोई भी कॉल आप रिसीव करते हैं तो आपका फ़ोन फ्लैश प्रेस करेंगे और एक्सटेंशन नंबर प्रेस करेंगे। और फ्लैश, अगर आप बीटेल वगैरह के फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो फ्लैश आपका काम करता है। अगर पैनासोनिक के फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपको फ्लैश टाइमिंग एडजस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज़ जो है कॉल फ्लैश करते ही डिस्कनेक्ट हो जाती है। साथ में इसमें कॉल फॉरवर्डिंग की फैसिलिटी अवेलेबल है। कॉल फॉरवर्डिंग फैसिलिटी के लिए जो इसमें कोड होता है दैट इज़ 131 और एक्सटेंशन नंबर। अब यहाँ से अगर हम यहाँ पर डायल करते हैं 131 और एक्सटेंशन नंबर, सपोज़ मान लीजिए हमें 27 पे करनी है,
तो ये बाय डिफ़ॉल्ट काम नहीं करता है। क्यों नहीं काम करता है? क्योंकि इसमें जो है क्लास ऑफ सर्विस इसकी लोअर होती है, यानी कॉल फॉरवर्ड की फैसिलिटी एक्टिवेट नहीं होती है। तो हम जैसे मान के चलिए इसी एक्सटेंशन पे 22 नंबर है, इस पर हम एक्टिवेट करना चाहते हैं, तो इसके लिए कोड होता है 1#981234 और उसके बाद 31 और उसके बाद एक्सटेंशन नंबर 22 है जैसे, और एक्टिवेट करना है तो 77 करना है। तो ये बीप बीप की टोन आ गई, 0 करके हम बाहर आ गए और 00 करके, और अब यहाँ पर हम कॉल फॉरवर्ड एक्टिवेट करना चाहें तो 131 और मान लीजिए 27, तो 27 पे हमने कॉल फीचर को एक्टिवेट कर दिया है। तो अब हम इसके बाद जब भी हम इससे कॉल करेंगे 22 नंबर पे, तो हमारी कॉल जो है 27 पे जानी शुरू हो जाएगी। और इसको अगर हम कैंसिल करना चाहें तो फ़ोन उठा के हम यहाँ पर सीधा 130 प्रेस करेंगे, तो हमारी ये फीचर कैंसिल हो गया। अब हम जो है अगर हम इस पर रिंग करेंगे तो हमारी रिंग आनी शुरू हो जाएगी। तो दैट मीन्स कि कॉल फॉरवर्डिंग एक्टिवेट होगी। तो 131 सारी कॉल्स फॉरवर्ड करने के लिए, अगर बिजी के केस में करना है तो 134 प्लस एक्सटेंशन नंबर होता है, नो रिप्लाई के केस में करना है तो 133 प्लस एक्सटेंशन नंबर होता है, और अगर आपको कैंसिल करना है कॉल और कॉल फॉरवर्ड को तो 130। अच्छा, लास्ट नंबर जो रीडायल की फैसिलिटी है इसके अंदर अवेलेबल है। कोई भी नंबर आपने 0 करके या 5 करके या 61 62 से आपने डायल किया तो आप जो है उसको 7 करके रीडायल कर सकते हैं। साथ में जो आप किसी भी फीचर को अगर कैंसिल करना है, कोई भी फीचर एक्टिवेटेड है तो आप 100 करके उस एक्सटेंशन पे जाके कैंसिल कर सकते हैं, और अगर किसी दूसरे एक्सटेंशन से कैंसिल करना है तो भी आप इसके अंदर कैंसिल कर सकते हैं। उसके अंदर आपको जो है दूसरे एक्सटेंशन से कैंसिल करने के लिए आपको 343 और उसका एक्सटेंशन नंबर आपको डायल करना पड़ेगा 343, और क्योंकि यहाँ पर फीचर अलाउड नहीं है तो इसके लिए आपको इसमें हमने अलाउ किया था, तो 343 और जो है उसके बाद एक्सटेंशन नंबर आपको डायल करना पड़ेगा, तो जिस एक्सटेंशन पे भी आप एक्टिवेट करना चाहते हैं। अब हम बात करते हैं इसके प्रोग्रामिंग की। तो प्रोग्रामिंग में इसमें बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले तो हम जैसे कि आपको अगर डायलिंग मीन्स जो ट्रंक लाइन्स हैं, ट्रंक लाइन्स को इनेबल और डिसेबल कैसे किया जाता है, तो ट्रंक लाइन को इनेबल डिसेबल करने के लिए सबसे पहले पासवर्ड करना है 1#981234 और उसके बाद 41 और फर्स्ट ट्रंक के लिए करना है तो आपको 0, और अगर इनेबल करना है तो 11 और अगर डिसेबल करना है तो 00। तो यानी जैसे मान लीजिए मेरे पास अगर सेकंड और थर्ड ट्रंक लाइन नहीं है तो मैं करूँगा 41, ट्रंक नंबर जो सेकंड है उसके लिए 1 करना पड़ेगा, और उसके बाद 00 मतलब ये आपका डीएक्टिवेट हो गई। और इसी तरह थर्ड लाइन को करना है तो 41 और 2 थर्ड लाइन के लिए, और उसके बाद 00, तो ये थर्ड लाइन भी हमारी डीएक्टिवेट हो गई। तो इस तरीके से आप लाइन को डीएक्टिवेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आउटगोइंग देने के लिए। तो आउटगोइंग के लिए कोड है 32, उसके बाद एक्सटेंशन नंबर, मैं सपोज 22 नंबर पे मेरे को डायलिंग देनी है तो 2 और उसके बाद हम 55, तो 55 कर देंगे तो हमारे ऑल डायलिंग अवेलेबल हो जाएगी, एसटीडी आईएसडी सब मिल जाएगा। अगर हमें मान लीजिए ब्लॉक करना है तो 32 और फिर एक्सटेंशन नंबर और उसके बाद हम 00 कर देंगे, तो ये केवल इंटरकॉम की फैसिलिटी हो जाएगी। ऐसे ही 33 करेंगे तो एसटीडी फैसिलिटी आपको मिल जाएगी। अब हम बात कर रहे हैं कि क्लास ऑफ सर्विस की। अगर कोई भी फीचर आप एक्टिवेट करना चाहते हैं तो फीचर एक्टिवेट करने के लिए कोड होता है 31 और उसके बाद एक्सटेंशन नंबर, जैसे 22 पे हमें एक्टिवेट करना है तो 22 किया और उसके बाद हम 77 कर देंगे तो ऑल फीचर एक्टिवेटेड हो जाएंगे। यानी मतलब कोई भी फीचर वो प्रोग्राम कर सकते हैं, कोई भी फीचर अपना यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरीके से जैसे कि हम जानते हैं कि जो टाइमर्स होता है, जैसे ऑटो रिडायल वगैरह का टाइमर होता है, उसका अगर टाइम सेट करना चाहें तो उसके लिए कोड होता है 1#981234, तो आपको करना ही है 212 और उसके बाद 1 से लेके 99 सेकंड्स तक आप टाइम सेट कर सकते हैं। जैसे 05 हमने किया तो यानी 5 सेकंड टाइम सेट हो गया, तो यानी 5 सेकंड। अच्छा, जैसे हमने बताया था 31 एक्सटेंशन नंबर और 77, तो 77 का मतलब पहला 7 डे मोड के लिए होता है और दूसरा 7 जो है वो नाइट मोड के लिए होता है। तो इस तरीके से आप इसको सेट कर सकते हैं। अब हम बताते हैं डेट एंड टाइम आपको कैसे सेट करते हैं। तो उसके लिए पासवर्ड तो हमने ऑलरेडी किया हुआ है 1#981234। अब हम करेंगे 27, मान लीजिए आज 15 तारीख है, 15 मान लीजिए जून है, 1626 और संडे के लिए 1, तो संडे किया तो हमारा 1 हो गया, तो ये हमारा डेट सेट हो गई। इसी तरह टाइम सेट करना है तो 28, मान लीजिए शाम के 4 बज रहे हैं तो 16 यानी 24 आवर फॉर्मेट में ये हमने टाइम फीड कर दिया। प्लस जो है हमारे को अगर इनकमिंग सेट करनी है तो उसके लिए क्या करते हैं 47 और उसके बाद ट्रंक नंबर यानी सिंगल डिजिट में 0
पहली ट्रंक, और जिस एक्सटेंशन पे भी इनकमिंग देनी है, मान लीजिए हमें 21 पे पहले देनी है, फिर 22, फिर 21, 22, तो 4 एक्सटेंशन हम में दे सकते हैं। और अगर हम सारी ट्रंक्स को करना चाहें तो हम 47 के बाद स्टार करके फिर 4 एक्सटेंशन नंबर हम सीधे सीधे डायरेक्टली डाल सकते हैं। और नाइट मोड में करना है तो ये 48, वही सेम जो ट्रंक नंबर 0 और वही एक्सटेंशन नंबर मान लीजिए हमें 27 पे चाहिए तो 27 हम 4 बार रिपीट कर देंगे, मतलब 4 एक्सटेंशन आपको डालने ही डालने हैं। अब हमें इस ट्रंक को अगर हंटिंग में एक्टिवेट करना है तो क्या करना है, हंटिंग का मतलब जंप करें 1 by 1, तो हम करेंगे 46 और उसके बाद ट्रंक नंबर मान लीजिए 0, पहली ट्रंक हो गई, और उसके बाद हंटिंग ऑन करना है तो हमें 1 करना पड़ेगा। 1 का मतलब डे मोड में भी हंटिंग और नाइट मोड में भी हंटिंग। अगर हंटिंग आप ऑफ करना चाहते हैं तो 46 और उसके बाद ट्रंक नंबर और उसके बाद 0 कर देंगे तो हंटिंग आपकी ऑफ हो जाएगी। और अगर आप साइमल्टेनियस चाहते हैं तो आपको क्या करना है, 46 और फिर उसके बाद वही ट्रंक नंबर और लास्ट में 33, तो ये आपका इमीडिएट हो जाएगा। इमीडिएट यानी कॉल रिंग होनी शुरू हो जाएगी। अब हम एक चीज़ जो इसका फ्लैश टाइमिंग, अगर आपका फ्लैश टाइमिंग काम नहीं कर रहा है, मतलब मीन्स आप एक्सटेंशन से ट्रांसफ़र करते हैं और कॉल जो है डिस्कनेक्ट हो जाती है, तो उस केस में आपको क्या करना है, 1#981234 तो वो करना ही है, उसके बाद 3622 और फिर 9, तो फ्लैश टाइमिंग हाईएस्ट पे चला जाएगा और आपकी जो है कॉल ट्रांसफ़र होनी शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से आप फ्लैश टाइमिंग कर सकते हैं। साथ में एब्रीवेटेड डायलिंग का ऑप्शन अवेलेबल है कि आप प्रोग्रामिंग में जाके आप इसमें जो है 90 नंबर्स फीड कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होता है, 1#981234 तो करना ही करना है, 8 और उसके बाद मान लीजिए 10 पहली लोकेशन है, तो जैसे आप करेंगे, लेकिन आपको इसके लिए जो है क्लास ऑफ सर्विस आपकी जो है 77 होनी चाहिए, 77 जो भी आपकी एक्सटेंशन की है, तो हम उसको एक बार 77 कर देते हैं। तो हम यहाँ पर 31 एक्सटेंशन नंबर 21 77 31 एक्सटेंशन नंबर 77, तो ये हमने क्लास ऑफ सर्विस को हमने चेंज कर दिया है। और अब हम एक बार वो करके देखते हैं, तो यानी 810, तो वो आपको जो है आप इसमें भी वो सेट कर सकते हैं। अच्छा, किसी भी अब सिस्टम को अगर आपको रीसेट करना है तो जैसे मैंने आपको बता ही दिया था रीसेट का कोड, तो वो 1#911234 से करना है। और इस तरीके से आप जो है बाकी फीचर्स को यूज़ कर सकते हैं जो भी मैंने आपको बताए हैं। और अगर आपका कोई क्लैरिफिकेशन है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और अभी हम अगली वीडियो में आपको जो है फ्लेक्सिबल नंबरिंग करना बताएंगे कि कैसे आप एक्सटेंशन नंबर्स को चेंज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। और अगर आपका कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इसको कोई सर्विस या रिपेयर, सेल्स एंड सर्विस के बारे में अगर कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।